चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। केदारनाथ धाम में आया एवलॉन्च। चौरा बॉडी ग्लेशियर की ओर से आया एवलॉन्च। आपको बताएं कुछ देर तक बर्फ का धुआं फैला। एवलॉन्च से कोई नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं है। सुबह 7:40 पर एवलॉन्च आया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं कि एवलॉन्च से हालांकि नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। सुबह करीब 7:40 के आसपास ये एवलॉन्च आया केदारनाथ धाम में। हालांकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन गनीमत रही कि ये एवलॉन्च से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 7:40 पर यह एवलॉन्च आया। तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ की देखिए किस तरीके से जो गुब्बार आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है पहाड़ों के ठीक बीच में, ये किस तरीके से एवलॉन्च आया। हालांकि गनीमत ये रही कि चारधाम यात्रा के दौरान तमाम आपको वहां पर यात्री श्रद्धालु जरूर दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन इस एवलॉन्च से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई भी अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई है। तो एक सुंदर तस्वीर के बीच आप एवलॉन्च देख पा रहे हैं कि हालांकि पहाड़ों की सुंदरता किस तरीके से है ये हम सब देखते हैं, लेकिन इसी बीच खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब ऐसे पहाड़ी इलाकों में जब कोई घटना हो जाती है। और इसी कड़ी में ये एवलॉन्च आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी को जो है कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचा है और किसी के हताहत होने की कोई जानकारी, कोई सूचना अब तक नहीं आई है। और इस पर चलिए खास जानकारी के लिए नितिन जमलोकी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, हालांकि एवलॉन्च आया लेकिन गनीमत ये रही कि कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, जैसा कि लगता है सुबह के टाइम में ये एवलॉन्च आया है, जो कि ये चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है, मेरू जो पर्वत है उसकी तलहटी से ही आया है। और यहाँ पर जो ग्लेशियर आया उस टाइम तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शनों को लाइन में लगे हुए थे, लेकिन हालांकि कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसमें कोई घटना की हो। सूचना ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। और जिस टाइम ग्लेशियर आया था तो एकदम से ऊपर से ये ग्लेशियर आने के बाद एक उबाल सा, बिल्कुल धुआं सा, गुब्बारे की समान पहाड़ी पर पूरा देखा गया। सारे तीर्थयात्री इसको देखते रहे, लेकिन ऐसा कोई माहौल वहां पर पैदा नहीं हुआ जिससे कि एक जो घबराने की बात वहां पर पैदा हुई। मगर ये गनीमत रही कि ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है नितिन कि मंदिर के ठीक पीछे जो पहाड़ियां है वहां पर ये एवलॉन्च आया है। हालांकि गनीमत है कि कोई नुकसान इससे नहीं हुआ, लेकिन ठीक मंदिर के पीछे हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ियों में साफ तौर पर जो एवलॉन्च है वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये एवलॉन्च बिल्कुल मंदिर के पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हिमालय की जो बिल्कुल उसे सुमेरु पर्वत कहते हैं और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है उसके बिल्कुल वहां पर ये आया है, जो कि पिछले विगत वर्ष भी आपने देखा है कि इसी क्षेत्र में परिक्षेत्र में एवलॉन्च आते हैं। हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने ये चीज बताया कि हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं जो कि होती रहती हैं कि ग्लेशियर टूटता है तो वो पहाड़ी से जब गिरता है तो वो एक गुब्बारे के समान और एक धुएं के समान फैल जाता है, जो कि अभी ऐसी कोई भी घटनाएं विगत वर्षों में भी नहीं सुनाई दी हैं और न ही हमें आज सुबह ऐसी कोई घटना सुनाई दी है। वाकई जिस तरीके से लगातार हम देखते आए हैं कि पहाड़ियों में अक्सर इस तरह का एवलॉन्च आता है। हालांकि पौड़ी की घटना अगर हम याद करें तो वाकई बहुत नुकसान उसमें हुआ था, लेकिन क्योंकि अब चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में पहाड़ों के आसपास लोग जो है दूर से हालांकि दर्शन करने आते हैं लेकिन पहाड़ों का भी लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में तमाम क्या टीमें वहां पर तैनात हैं कि कोई एक एरिया, रिस्ट्रिक्ट एरिया जहां पर बनाया हो कि वहां से आप बियॉन्ड द लाइन आप नहीं जा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि केदारनाथ मंदिर परिसर के पीछे जो भीमशिला है और उससे पीछे शंकराचार्य समाधि स्थल है, तो इसी परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। उससे पीछे जो कि जितना भी एरिया है दूरी तक हिमालय का परिक्षेत्र, वहां श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाता है। और हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो केदारनाथ धाम में एसटीएफ के जवान हो, पुलिस के जवान हो, जो यहाँ पर जिला प्रशासन की YMRF है, तो ये सारी टीमें वहाँ पर 24 घंटे तैनात की हुई है। चलिए, वाकई सुरक्षा के लिहाज से टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया। बहुत शुक्रिया आपका नितिन।